गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ साकेत कुजूर। आज का मेरा सेमिनार टॉपिक है सेकेंड पेपर से लाइफ फॉर्म, ग्रोथ कवर, इकेट्स एंड इकोटाइप्स। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे इंट्रोडक्शन। रोनकीय का वर्गीकरण एवं लाइफ फॉर्म। बहुत से इकोलॉजिस्ट ने पौधों की उनके लाइफ फॉर्म वास स्थानों अथवा अन्य लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया है। किसी पौधों के कायिक आकार, संरचना एवं बाह्य रूपरेखा को ही लाइफ फॉर्म कहते हैं। डेफिनेशन। डोवेनमेयर 1947 के अनुसार लाइफ फॉर्म शब्द का उपयोग किसी जीव के आकार एवं रूपरेखा के लिए किया जाता है। दूसरा, क्रिस्टियन रोनकियर 1934 के अनुसार प्रतिकूल वातावरण में पौधों की विभिन्न क्रियाओं जैसे वृद्धि आदि को अत्यधिक प्रभावित करता है। अतः प्रतिकूल परिस्थितियों में पौधों में उपस्थित विश्रामी कलिकाओं की स्थिति तथा उनके संरक्षण को डिग्रियों के आधार पर रोनकीय में पौधों की निम्नलिखित 5 लाइफ फॉर्म में वर्गीकृत किया गया है। तो हम इसका देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म। पहला, फेंड्रोफाइटस। एवरेज झाड़ियाँ अथवा आरोही पदार्थ होते हैं जिनमें वृद्धि करती हुई वृक्ष सीधी सूट पर भूमि से काफ़ी ऊंची स्थित होती है, जिन्हें बहुत कम सुरक्षा प्रदान होती है। अधिकतम ये कलिकाएँ ट्रॉपिकल पदार्थ में पाई जाती हैं। दूसरा, कैर्मीफाइटस। ये पौधे अत्यधिक ऊंचाई वाले ठंडे पहाड़ी भागों में पाए जाते हैं, जिनमें कलिकाएँ भूमि की सतह से समीप अथवा अधिकतम 25 सेंटीमीटर तक ऊंचाई पर स्थित होती हैं तथा भूमि पर गिरी पत्तियों द्वारा सुरक्षित रहती हैं। तीसरा, हेमिक्रिप्टोफाइटस। प्लांट स्पीसीज का यह समुदाय मुख्यतः ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में पाया जाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में बाह्य भाग नष्ट हो जाता है तथा इनका पर्स मिट्टी के अंदर दबी हुई सुरक्षित रहती है अतः भूमि की सतह में के पास स्थित होती हैं, जैसे घास, थैलिकम्स, प्राइमुला व फ्रैगेरिया आदि की सतह या उससे नीचे स्थित होती है अतः गिरी हुई पत्तियों व शाखाओं के द्वारा सुरक्षित रहती है। चौथा, क्रिप्टोफाइटस। यह पौधे प्रायः शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन पौधों में पर्स भूमि की सतह से नीचे अथवा जल के अंदर ट्यूब के रूप में उपस्थित होती है अतः यह पौधे सूखने व फ्रीजिंग प्रभाव से बच जाते हैं। क्रिप्टोफाइटस। पांचवा, थेरोफाइटस। ये ऐसे मौसमी पौधे हैं जो कि अपना जीवन चक्र एक अनुकूल मौसम में पूर्ण कर लेते हैं तथा वर्ष के शेष प्रतिकूल मौसम या परिस्थितियों में बीजों के रूप में सुप्तावस्था में रहते हैं। ये प्रायः मरुस्थल में पाए जाते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम एंड कैरिंग कैपेसिटी। समिष्ट के वृद्धि करने के ढंग या तरीकों को वृद्धि स्वरूप या ग्रोथ कवर कहते हैं। इसे काफ़ी निरूपण से प्राप्त वक्राकार आकृति को वृद्धि वक्र, ग्रोथ कवर कहते हैं। जीवों में समिष्ट प्रायः 2 रूपों में वृद्धि करती है अतः 2 प्रकार के वृद्धि वक्र पाए जाते हैं। पहला, एस शेप ऑफ सिग्मॉइड ग्रोथ कवर। इस आकार के वृद्धि स्वरूप का अर्थ है कि जब किसी समिष्ट की वृद्धि और समय का ग्राफ खींचते हैं तो यह एक आकार का प्राप्त होता है, इस आकार का प्राप्त होता है। यह ग्राफ इस बात को व्यक्त करता है कि शुरू में समिष्ट धीरे धीरे वृद्धि करती है, इसके बाद तेजी से वृद्धि करती है और इसके बाद वातावरणीय प्रतिरोध के बढ़ने पर क्रमिक रूप से धीमी गति से वृद्धि करने लगती है। यह वृद्धि शुरू में सामान्य रूप से
अधिकांश समष्टियों में देखा जा सकता है। दूसरा, जे शेप ग्रोथ कवर। जे आकार का स्वरूप का अर्थ है कि जब किसी समिष्ट के समय और विधि का ग्राफ खींचते हैं तो यह जे आकार का प्राप्त होता है। इस प्रकार की वृद्धि शुरू में समिष्ट का घनत्व तेजी से बढ़ाता है, लेकिन वातावरणीय प्रतिरोधक या अन्य कारकों के प्रभाव के कारण यह स्वरूप जाता है। एक कारक भोजन की समिष्ट स्थान मौसमी कारण या फिर जनन काल की समाप्ति हो सकते हैं। इस स्वरूप में जनन काल की समाप्ति के कारण घनत्व बढ़ने के बाद कुछ समय तक स्थिर रहकर फिर तेजी से गिरने लगता है। फिर वृद्धि का यह ढंग कुछ शैवालों, कवकों और कीटों में देखा जा सकता है। इकेट्स इकोफेन्स भी कहते हैं, जो वातावरणीय प्रेरित विभिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं। एक ही जाति के अनेक इकेट्स की आकृतियां भिन्न हो सकती है, अर्थात उन्हें वर्धित अंगों के आधार में भिन्नताएं पत्तियों की संख्या, तना, पुष्प तथा वृद्धि स्वभाव में भी होती है। यह आनुवंशिक समान होती है। पौधों में इस प्रकार की पाई जाने वाली भिन्नताएं केवल वातावरण के प्रभाव के फलस्वरूप होती हैं, और इस प्रकार की विभिन्नताएं आनुवंशिक रूप से स्थिर नहीं होती है, अतः कायिक तथा परिवर्तनशील होती है। यह एक ही प्रकार के प्रतिवास में विभिन्न इकेट्स को दूसरे प्रकार के इकेट्स के वातावरण से रोपाई की जाती है तो भी इकेट्स समान प्रकार के दिखाई देते हैं। एगोटाइप्स को परिस्थितिकीय अथवा कायिक रेसेस कहते हैं। अतः एगोटाइप्स के वे अनुकूलन अपरिवर्तनशील अथवा आनुवंशिक स्थिर विभिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं। यह गुणसूत्र की जीन संरचना में परिवर्तनशील संकरण द्वारा जीन पुनः संयोजन अथवा समसूत्री अथवा अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितताओं के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। यदि विभिन्न एगोटाइप्स को एक ही प्रकार के वास स्थान में उगाया जाता है तो उसमें पाई जाने वाली विभिन्नताएं बदलती नहीं, क्योंकि इसका आधार वातावरण न होकर आनुवंशिक होता है। भारत में रामकृष्ण 1961 के अनुसार यूफोर्बिया हेटा के 2 एगोटाइप्स प्रकृति में पाए जाते हैं, जिनमें से एक में 2 प्रकार के इकेट्स होते हैं जो निम्न प्रकार के हैं। इकेट्स, पहला एरेट टाइप्स जो नए स्थानों में उगते हैं। एगोटाइप्स दूसरा प्रोस्टेरस टाइप्स, इसमें 2 इकेट्स होते हैं। पहला इकेट्स प्रोस्टेरस टाइप्स जो शुष्क व कठोर मृदा में उगते हैं। इकेट्स दूसरा प्रोस्टेरस कॉम्पैक्ट टाइप, यह इकेट्स एक से व्युत्पन्न होते हैं तथा फुटपाथ पर अवांछित के अधीन होते हैं। एक स्पीशीज के इकेट्स तथा एगोटाइप्स में परिवर्तन उनके चौड़े क्षेत्रों में वितरण की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार की स्पष्ट समष्टियों को परिवर्धित करके जातियों अपने को बदलते हुए तथा नई प्रकार की दशाओं में अनुकूलित कर लेती हैं। थैंक यू। इससे मेरा बेटा खत्म होता है।